बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम के यूनिट नंबर 6 डाटा साइंस और डाटा इकट्ठा करना इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो नंबर 1 पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है डाटा क्या है। तो इसके ऑप्शन स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है बी, चीज़ों के बारे में जमा करदा खाम हक़ाइक़। डाटा है चीज़ों के बारे में जमा करदा खाम हक़ाइक़। नंबर 2, दर्ज झैल में से कौन सी मेयारी डाटा की मिसाल है। तो इसमें स्टूडेंट्स इसका जीम पार्ट दुरुस्त है, पसंदीदा आइसक्रीम के जायके। नंबर 3, आप डाटा को किस तरह मुनज़्ज़म कर सकते हैं ताकि तज़किया करना आसान हो। तो इसमें स्टूडेंट्स इसका बे आंसर दुरुस्त है, टेबल, चार्ट और ग्राफ बनाकर। आप डाटा को टेबल, चार्ट और ग्राफ बनाकर मुनज़्ज़म कर सकते हैं ताकि तज़किया करना आसान हो। नंबर 4, डाटा इकट्ठा करने का बुनियादी मकसद है। तो इसका बे आंसर दुरुस्त है, सवाल का जवाब देने या फैसला करने के लिए मालूमात इकट्ठा करना। नंबर 5, डाटा विजुअलाइजेशन का बुनियादी मकसद है। तो इसका जीम आंसर दुरुस्त है, डाटा विजुअलाइजेशन का बुनियादी मकसद है डाटा को तस्वीरों में तब्दील करके समझने में आसानी पैदा करना। नंबर 6, कौन सा टूल ख़ास तौर पर तफसीली और इंटरएक्टिव विजुअलाइजेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका जीम आंसर दुरुस्त है, टैब्लो। नंबर 7, डाटा साइंस के अमल में पहला मरहला क्या है। तो इसका स्टूडेंट्स दाल आंसर दुरुस्त है, मसला को समझना। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हम इसके मुख्तसर सवालात को मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 मुख्तसर सवाल है, मेयारी और मकदारी डाटा में दो फ़र्क लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 114 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 114 से यहाँ से शुरू करेंगे। मेयारी डाटा, मेयारी डाटा किसी चीज़ों की मकदार के बजाय इसकी खसूसियात को बयान करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़ुमरों या लेबल्स का हवाला देता है। इस किस्म का डाटा राय, रवैयों और तजर्बात को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर वजाहती होता है, ना कि अद्दी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेयारी डाटा के बारे में लिखेंगे। मकदारी डाटा, मकदारी डाटा नंबरों पर मुश्तमिल होता है जो किसी चीज़ की मकदार की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सवालात का जवाब देता है, कैसे, कितना या कब तक। ये हिसाब किताब और शुमारियाती तज़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में मकदारी डाटा के बारे में लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्कूल की नई पॉलिसी के बारे में लोगों के एक बड़े ग्रुप से राय लेने के लिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर पेज 125 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 125 से यहाँ से करेंगे। ये आपकी बुक के अंदर से बेहतर अंदाज में नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इजी वर्डिंग में लिख दिया है। तो इसी तरह आप लोगों ने भी अपनी बुक्स के ऊपर इसको लिख लेना ताकि बार बार आप लोगों को मसला ना पेश आए। तो इसका आंसर है, ये सर्वे ऑनलाइन गूगल फॉर्म के ज़रिए किया जा सकता है। ये बड़ी तादाद में लोगों की राय को आसानी से मौसर अंदाज से जमा करने का एक मौसर तरीका है। ये खुदकार तरीके से जवाबात को मुनज़्ज़म करने की सहूलत भी फराहम करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपकी क्लास में तलबा की तादाद किस किस्म का डाटा है, वजाहत करें। इसका आंसर पेज 123 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से मुकम्मल करेंगे। क्लास में तलबा की तादाद गैर मुसलसल डाटा है। इसकी वजह यह है कि तलबा की तादाद एक अद्दी कदर है जिसको गिना जा सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, तजर्बा करने से पहले डाटा को टेबल या चार्ट में तरतीब देना क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर 116 पेज पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 116 से यहाँ से करेंगे। डाटा को टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स में तरतीब देकर आप तेज़ी से समझ सकते हैं कि डाटा क्या कह रहा है, जिससे नताइज अखज़ करना और फैसला करना आसान हो जाता है।
ڈیٹا کو سمجھنے میں آسان بنانے کے لیے اسے ٹیبلز، چارٹس اور گرافس میں ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک کریں گے شارٹ کوسچن نمبر 4 کا آنسر، اور پھر یہاں سے یہاں تک۔ اس طرح کے ٹیبلز ڈیٹا کو واضح طور پر ظاہر کرنے میں مدد کرتے ہیں، جس سے مختلف مضامین میں مختلف طلباء کے نمبروں کا موازنہ اور تجزیہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہاں تک آپ لوگ شارٹ کوسچن نمبر 4 کا آنسر مکمل کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 5، وضاحت کریں کہ ڈیٹا ویژولائزیشن کیوں ضروری ہے۔ اس کا آنسر پیج 120 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 5 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 120 سے یہاں سے کریں گے، ڈیٹا ویژولائزیشن۔ ڈیٹا ویژولائزیشن نمبروں اور معلومات کو تصویروں میں تبدیل کرنے جیسا ہے۔ یہ تصویریں ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان بناتی ہیں کہ ڈیٹا ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جب ہم ڈیٹا کو چارٹ یا گراف کی شکل میں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پیٹرن، رجحانات اور تعلقات دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 5 کا آنسر آپ لوگ مکمل کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 6، بیان کریں کہ لائن گراف کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈیٹا کی ایک مثال فراہم کریں جو لائن گراف کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے۔ اس کا آنسر پیج 126 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 6 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج نمبر 126 سے یہاں سے کریں گے۔ لائن گراف کا استعمال یہ ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کسی چیز میں وقت کے ساتھ کیسے تبدیلی آتی ہے۔ یہ رجحانات کو سمجھنا آسان بناتا ہے اور مسلسل ڈیٹا کو ظاہر کرنے کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لائن گراف کے ذریعے یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ ہر سال اسکول میں داخل ہونے والے طلباء کی تعداد کیا رہی۔ اس سے وقت کے ساتھ داخلوں میں اضافے یا کمی کو ٹریک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 6 کا آنسر آپ لوگ مکمل کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 7، مائکروسافٹ پاور بی آئی ڈیٹا ویژولائزیشن میں کس طرح مدد کرتا ہے۔ اس کا آنسر پیج نمبر 120 پر دیا گیا۔ شارٹ کوسچن نمبر 7 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج نمبر 120 سے یہاں سے شروع کریں گے۔ مائکروسافٹ پاور بی آئی۔ پاور بی آئی صارفین کو ایک قابل فہم فارمیٹ میں ڈیٹا کی نمائندگی کرنے کے لیے مختلف قسم کے تصورات بشمول چارٹ، گراف، نقشے اور بہت کچھ بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 7 کا آنسر آپ لوگ مکمل کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 7، ہم پائتھن کو ڈیٹا سائنس میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا آنسر پیج 125 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 8 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 125 سے یہاں سے شروع کریں گے۔ پائتھن ایک مقبول پروگرامنگ لینگویج ہے جو ڈیٹا سائنس میں ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور ڈیٹا ماڈلز بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کا آنسر آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک مکمل کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 9، SQL اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج کیا ہے۔ اس کا آنسر پیج 125 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 9 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج نمبر 125 سے یہاں سے شروع کریں گے۔ اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج SQL ڈیٹا بیس کو منظم کرنے اور اس سے کچھ سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک بڑے ڈیٹا بیس سے ٹیسٹ میں 90 سے اوپر والے تمام طلباء کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے تو SQL آپ کو یہ مخصوص معلومات تیزی سے نکالنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 9 کا آنسر آپ لوگ مکمل کریں گے۔